अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज कपल। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होते हैं और वो किस तरह बॉडी के हम लोग फाइंड कर सकते हैं। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कपल। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ कपल इज फॉर्म्ड बाय टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड बट नॉट अलोंग द सेम लाइन। अ कपल इज फॉर्म्ड बाय टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस मैंने आपको कौन बताया था, कौन सी फोर्सेस होती हैं? ऐसी फोर्सेस जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम हो लेकिन डायरेक्शन उनकी ऑपोजिट हो, ठीक है, बट नॉट अलोंग द सेम लाइन। एक बॉडी के ऊपर हम लोग देखते हैं कि टॉर्क लगता है। टॉर्क क्या होता है कि टॉर्क क्या होता है कि किसी बॉडी के ऊपर हम लोग लाइक पैरेलल फोर्सेस लगाते हैं, ठीक है, इनकी डायरेक्शन भी सेम होती है, या अगर हम अनलाइक पैरेलल फोर्सेस भी लगाएं वो भी ठीक है, लेकिन वो सेम लाइन के अलॉन्ग लगती है। जबकि कपल में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि उसमें अनलाइक पैरेलल फोर्सेस तो लगती हैं लेकिन वो सेम लाइन के अलॉन्ग नहीं लगती, यानी एक ही पॉइंट के ऊपर हम डायरेक्शन उसकी बदल देते हैं। अब आप ये स्टीयरिंग व्हील देखें कि पॉइंट एक ही पॉइंट है, एक ही पॉइंट के अबाउट रोटेट करता है, या वो ऊपर की तरफ पुश होता है या वो नीचे की तरफ पुल होता है, ठीक है। तो ये हमारा कपल कहलाता है। अब इसी तरह दूसरी एग्जांपल देखें, डबल आर्म स्पैनर, व्हील के लिए हम यूज़ करते हैं नट बोल्ट खोलने के लिए, उसका भी यही हिसाब है, ठीक है। तो अब देखें नेक्स्ट टॉपिक, बल्कि इसमें देखें, व्हेन ड्राइवर टर्न्स अ व्हीकल ही अप्लाइज forces that produce a torque. This torque turns the steering wheel. These forces act on opposite sides of the steering wheel and are equal in magnitude but opposite in direction. These two forces form a couple. ठीक है, मैंने आपको ये बताया कि एक ही पॉइंट के अबाउट दो फोर्सेस अप्लाई हो रही होती हैं, ठीक है, जिनकी डायरेक्शन मैग्नीट्यूड तो सेम होता है पर उनकी डायरेक्शन डिफरेंट होती है, ऑपोजिट होती है एक दूसरे से, तो हमारा कपल फॉर्म करते हैं, कपल बनाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर हम आगे चलते हैं कि इक्विलिब्रियम की फर्दर डिटेल। अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ऐसी बॉडी, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है तवाज़ुन, बैलेंस। ऐसी बॉडी जिसके ऊपर कोई फोर्स ना लग रही हो, कोई नेट फोर्स ना लग रही हो, कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रही हो, कोई इंटरनल फोर्स ना लग रही हो, और बॉडी एक ही बैलेंस्ड वे में है, एक ही बैलेंस कंडीशन में है, तो वो हमारा इक्विलिब्रियम कहलाता है, ठीक है। अब आप ये देखें, अब बॉडी इन इक्विलिब्रियम दिस रिमेन्स एट रेस्ट और मूव्स विद यूनिफॉर्म मोशन। या उसकी कंडीशन रेस्ट होगी या उसकी कंडीशन यूनिफॉर्म मोशन होगी। अब इसकी कंडीशंस क्या हैं? इसकी दो कंडीशंस होती हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी दो कंडीशंस होती हैं। एक होता है द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज ज़ीरो। जितनी भी बॉडी के ऊपर फोर्सेस लग रही हों, जितनी भी हों, चाहे वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो, चाहे वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग हो, चाहे वो जेड एक्सिस के अलॉन्ग हो, जितनी भी फोर्सेस हमारी हमारी लग रही होती है ना, चाहे वो एक्सटर्नल हो, इंटरनल हो, नेट फोर्सेस हों, वो सारी की सारी ज़ीरो होती हैं, यानी समेशन एफ इज इक्वल टू ज़ीरो। अब आप ये देखें, इन अबव एग्जांपल वी सी दैट बॉडी एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन is in equilibrium if the resultant force acting on it is zero. For a body in equilibrium, it must satisfy certain conditions. There are two conditions. पहली कंडीशन मैंने आपको बताई है, ये देखें, a body said to satisfy first condition for the equilibrium if the resultant of all the forces act on it is zero, यानी summation f is equal to zero. ये इसको समीशन में कहते हैं सिग्मा लेटर, कहते हैं ग्रीक लेटर है ये, तो सिग्मा एफ इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा, ठीक हो गया। अब इसकी एग्जांपल देखें, अ वॉल हैंगिंग इन इक्विलिब्रियम, आपने कोई तस्वीर लटका दी है दीवार के ऊपर, वो इक्विलिब्रियम में ही होगी, ठीक है, उस पर कोई फोर्स नहीं लग रही होगी। और दूसरी कंडीशन अभी देखें, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग देखा जाए तो समीशन सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग देखा जाए तो सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। और दूसरी कंडीशन मैंने आपको बताई थी, दूसरी कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ फोर्स की जगह टॉर्क आ जाएगा। द सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी मस्ट बी ज़ीरो,
चाहे वो किसी भी किस्म का हो, तो सिग्मा टॉर्क इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक हो गया। तो कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम यहाँ तक था। अब बाकी स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।